अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाकर खुदा की हुजूरी को महसूस करते हुए हम दुआ में आगे बढ़ेंगे बहन मनीषा के साथ मिलकर। कदूस कदूस पैगंबर के खालिक और मालिक जिंदा जलाली आसमानी पिता, अब्दियत के बाप सलामती के शुदाई आज जो है और जो आने वाला है, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे दंदन भात कहते, तेरे नाम को इज्जत और जला देते हैं। आज के दिन के लिए, दिन की रोशनी के लिए जितनी था गहराइयों से मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। तू जो हर दिन हर लम्हा हर घड़ी हमारे साथ साथ रहता है, हमारे आगे आगे चलता है, कोई भी अपनी इसकी न देती ताकत आँख हमें देख ना सकती है, बल्कि तू हमें अपने रूह कुद्दस की मुलायम छड़ी से घेरे रखता है, अपने पाक रूह की लपेट में ले रखता है। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमान पिता, तू हमारे साथ रहना, हमारी निगहबानी मौत और पाक करना। हम अपने आप को पीछे तेरे रूह कुद्दस को आगे करते हैं, हम घटते जाए तू घटता जाए, तूफान को तो कामश में बढ़ते जाए। मेहरबान जिंदा जलाली आसमान पिता, आज जहाँ जहाँ सड़े सरबत चल रही है, हो गई है, होने वाली है, अब तो अपने फरिश्तों को निगाहबान बिठाना, अपने फरिश्तों को हवाएं अपने खातों को आके शोला बना के इस्तेमाल करना, ताकि तेरे नाम से लाखों रूहों को जीतने वाले बन सके। मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता, कहता है 2 या 3 इकट्ठा मैं तेरे दरमियान में दूंगा। अब यहाँ 2 या 3 नहीं बल्कि छोटी सी जमात पे बैठे हैं, अब हमारे दरमियान आ जाए, अब हमारे दरमियान तक तशरीफ हो जाता है, उसका मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब हम अपने दरमियान आपको वेलकम करते हैं, अब वेलकम खुशामदीद कहते हैं, अब हमारे दरमियान आ जा, अब अपने रूह की आग नाज़िल करना, अपना पाक रूह भेज देना, अपने बच्चों को अपने नाम के लिए इस्तेमाल करना, तो उसका मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मीटिंग के शुरू से लेकर आखिर तक, आखिर से लेकर शुरू तक तुम्हारा हैदी और रहनुमा होना, तो दुश्मन में तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। अब आप इनके साथ साथ रहना, इनकी निगहबानी मदद और हिफाजत करना, ताकि तेरे नाम से लाखों रूहों को जीत सके, तो दोस्तों मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी पिता, मैं अपनी हेल्थ अपनी वेल्थ सब तुम्हें देती हूँ, और जो सब तेरा मैं सब देती हूँ, उसको तुम्हारे साथ रहना, हमारी निगहबानी मदद और हिफाजत करना। जितने लोग आ गए हैं, जितने आने वाले, तो सबको अपने रूह कुद्दस की मुलायम छड़ी से घेर के लाना। मैं तेरे खादों को अभी से तेरे रूह में डिप करती हूँ, वो जब हमसे हम कलाम हो वो ना बोले, बल्कि तेरा रूह कुद्दस उसे होकर बोले, सुनने वाली सुन के आप हरकत देकर के लज्जात पाए, कोई 30 नहीं कोई 7 नहीं बल्कि 100 गुना फल है, तो उसको मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमान पिता, तू हमारे साथ रहना, अब आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए, हमारी फैमिली के लिए हो, तो मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। मेहरबान जिंदा जलाली आसमान पिता, मैंने जो कुछ मांगा, जो कुछ मांगे सो पूरी बख्श दे दे, यीशु के नाम से आमीन। आए हम इसी तरह प्रस्तश में आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देते हुए गीत गाएंगे, सौंप गई ये कौम तेरी, इस कौम को जगा। सौंप गई ये कौम तेरी, इस कौम को जगा।
पढ़ते हुए और ज़्यादा प्रस्तिश में आगे बढ़े तो खुदाम के नाम की इज्जत और जला देते हुए हम गीत गाएंगे यीशु यीशु जब बना साथ का चंगा लगता है। कितने लोगों को उसका नाम लेते रहते हैं, अच्छा लगता है। तो आइए सब फिर मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदाम के नाम की इज्जत और जला देंगे। यीशु 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 जब बना, यीशु 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 जब बना कितने लोगों को मैसेज के वसीला से बढ़कर मिले, जितनी बढ़कर मिली है फिर हम सब इसी तरह अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाते हुए खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे। हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे कि खुदा ने आज फिर हमें हमारी जिंदगी में एक खूबसूरत मौका दिया कि हम सब मिल बैठकर उसके नाम की हम दोस्ताइश कर सकें, उसके नाम को बढ़ा सकें। सब सर खुदा के हुजूर झुक जाए, सब ज़बानें खुल जाए, उस खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। इसी तरह हम शुक्रगुजारी की दुआ मेलुज़ुमा के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम इसी तरह खुदा की दोस्तान में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देते हुए हम गीत गाएंगे, जंग जिन्ना दी यसू लड़दा वो कदी नहीं मैदान हार दे। कितने लोगों ने माने कि वो खुदा मेरी और आपकी जंग लड़ता है। प्रेज हालेलुया। तो सब मिलकर गाएंगे, अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। जंग जिन्ना दी यसू लड़दा वो कदी नहीं मैदान हार दे। जंग जिन्ना दी यसू लड़दा
जोरदार तालियां बजा इसी तरह हम वाइफ के साथ मिलकर प्रस्तुति आगे बढ़ेगा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए हम सब मिलकर गाएंगे अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए खुदा के मुकद्दस नाम में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे यीशु नाम है पता 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 यीशु नाम है जला 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 यीशु नाम है पता 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 यीशु नाम है
को ना हमारी मदद करना, हिफाजत करने का मालिक करना। और खुदा उसको लामा दे के जिंदगी को आगे बढ़ने का फजल दे, ताकि खुदा तुझ में, तेरे जलाल में, तेरी पहचान में बढ़ते जाए, तुझे मुबारक कहते जाए खुदा। खुदा आज खुदा खुदा तेरी बरकतों को मांग के खुदा आज तो अपने बंदा के वसीला से खुदा अपने जलाल को जाहिर करना खुदा पाक, खुदा अपने बंदा को कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज का जिंदा कलाम जो भी कलाम है खुदा तेरे बंदा की जिंदगी के अंदर खुदा को, और जब वो हमसे हम कलाम हो तो खुदा देखे कि जिंदगी खुदा उस कलाम को वसीला से तब्दील हो खुदा खुदा। और खुदा पाक हमारी जिंदगी के अंदर चलाने का बड़ी बरकत है, मैं आगे बढ़ने का फजल दे। यीशु नाम से हम तेरे नाम की बरकतों को मांगते हैं, यीशु जी के नाम से आमीन। हालेलुया। तो आइए हम बकायदा के और ज़्यादा खुदा की हुजूरी में आगे बढ़े और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल दें। हम खुदा के हमदोस्ना में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। पाओ तुसी लुटियां ते पाओ तुसी भंगड़े, सब लोग अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे और नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए खुदा के हमदोस्ना में आगे बढ़ेंगे और खुदा के नाम की इज्जत और जलाल देंगे। पाओ तुसी लुटियां ते पाओ तुसी भंगड़े, पाओ तुसी लुटियां ते पाओ तुसी भंगड़े, सोदेया कदमां ते गल बने अंगड़े, सोदेया कदमां ते गल बने अंगड़े, सब मिलकर गाएंगे, नाचते हुए झूमते हुए खुदाम की हमदोस्ना में आगे बढ़ेंगे और खुदाम की हज़रत जला देंगे। कितने लोग हैं जो खुदा खुदा की प्रस्तुति करने के लिए दे रहे हैं दोनों हाथों को, अब दोनों हाथों को मिलाकर आगे बढ़ते हुए नाचते हुए झूमते हुए गाते हुए खुदाम की हमदोस्ना में आगे बढ़ेंगे, खुदाम की हज़रत जला देंगे। यीशु 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 नाम जपना, अपना नहीं
आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब आंखें बंद हो जाए, सब हाथ आसमान की तरफ हो जाए। आज अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को खुदा की हजूरी में झुका दीजिएगा और सब हाथ खुदा की हजूरी में उठ जाए। सब हाथ आसमान की तरफ पूरी तौर पर उठाएं और जितनी बरकत लेना चाहते हैं अपने हाथों को पूरी तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिएगा और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें और उस खुदा से कलाम की बरकत को, कलाम की हंसा को, कलाम के जलाल में लेट के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। आज आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। सब आंखें बंद हो जाए, सब हाथ आसमान की तरफ उठ जाए और उस खुदा से बरकत लेने के लिए आज अपने आप को तैयार करेंगे। कलाम की सिर्फ आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। उसी कलाम की लाइन के साथ की तरफ पहुंच करेंगे और अपने आप को खुदा में पाना को तैयार करेंगे। हालेलुया। आई हाली बच्चे भी अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाएं, उस यहोवा खुदा से अपने लिए बरकतों को मांगे। आज के जिंदा कलाम की आवाज को खुदावंद से अपने जिंदगी के अंदर मांगे कि खुदावंद आज जब मैं तेरा कलाम सुनूं तो खुदावंद मैं उस कलाम के वसीला से बरकत पाऊं, मेरी जिंदगी तब्दील हो, मेरा घराना तब्दील हो। प्रेज़ हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में आए खुदा बंदा, असली का तेरा इस रूप में
अपने लबों को खोले और दुआ करना शुरू करें और खुदावंद से आज के खुदा कलाम की बरकत मांगे। खुदा उस मेहरबान सितार सलाती आसमानी खुदा रब्बुल खास खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं उस बरकत के लिए, एक एक लम्हा के लिए खुदा जो हमने तेरी हजूरी में गुजारा। खुदावंद हमारे साथ रहा, तूने हमारी मदद की, हिफाजत की, निगहबानी की। जिंदा खुदावंद हमने जितनी प्रस्तश की वो तेरी मर्जी के मुताबिक थी। जहाँ तबाशा इस वक्त तेरे बंदा को तेरे लहू में छुपा देती हो। खुदावंद जब तेरा बंदा आज तेरे कलाम की आवाज को लेकर हमारे दरमियान में आ मौजूद है, तो पाक खुदावंद अपने बंदा को छूना, कसरत के साथ इस्तेमाल करना। आज तेरे कलाम के वसीला से खुदावंद तेरा जलाल ज़ाहिर हो मेरे पाक खुदा। आज के कलाम के वसीला से बंधन टूटे, जुए टूटे मेरे पाक खुदा। गिरफ्त का आसान हो मेरे पाक खुदा, जिंदगियां तब्दील हो जाए मेरे पाक खुदा। क्योंकि तेरा कलाम जो जिंदा कलाम है वो जिस भी रूप में आता है वो अपना असर दिखाता है मेरे पाक खुदा। तेरा कलाम कभी भी बेतसीर नहीं लौटता। पाक खुदा आज इस कलाम के वसीला से हमारी जिंदगियों के अंदर जलाली काम करना, आज तो अपनी बरकतों को हमारी जिंदगियों के अंदर अंधेरना मेरे पाक खुदा। आज खुदावंद पाक खुदा हमारी जिंदगी आज के कलाम के वसीला से आजाद हो। और खुदावंद तेरे बंदा के लिए पाक रूह की मदद को मांगती हो। जब खुदावंद तेरा बंदा बोले तो बोला बोले बल्कि तेरा रूह कुदस उसमें से होकर बोले। कलाम का हर अल्फाज रूह से भीगा अल्फाज हो, हर अल्फाज हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत से काम करे। हमारे दिलों पर खुदावंद आज के कलाम की आवाज की ठेस लगे और खुदावंद हमारे दिल तब्दील हो और सदा खुदावंद हम तुझे मुबारक कहने वाले हो। तेरे मज़बा पर तेरी रूह आपको मांगती हूँ। जब तक तेरा बंदा तेरे मज़बा पर रहे तो तेरे पाक रूह की आग से चारों तरफ से घेरे रहे। खुदावंद तू जलाली काम करना और बड़ी बरकत देना यीशु जी के नाम से आमीन। आपकी जोरदार ताली में खुदा के नाम से आप सबको बरकत दे। और कितने लोग खुश हैं आज इस खुदा के जलाल में, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो हर रोज हमें नई खुशियां देता है। आमीन। इसलिए जब हम ईमान के साथ अपने खुदा के आगे झुक जाते हैं तो वो आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत को हासिल करता है। वो आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत को नाज़िल करता है। और जब हम ईमान के साथ उसे पुकारते हैं तो वो अपना तख्त जो है वो जमीन पर लगा लेता है, क्योंकि वो चाहता है कि हर पर्दे बशर जो है वो जिंदगी पाए और कसरत के साथ पाए। हालेलुया। और खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे, और खुदा चाहता है कि उसके लोग जो है वो मुबारक ठहरे और लानतों के अंदर न जाए, बल्कि वो मुबारक लोगों में उनका शुमार हो। तो आए हम ऐसे इस कलाम को मिसाल की किताब और उसके 28 नंबर बाब और उसकी 14 नंबर आयत में से आज इसी हवाला से देखेंगे। तो मैं इसे तिलावत करता हूँ यीशु मसीह के आला और कादर नाम के वसीला से, आमीन। लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है। क्या है? मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। आमीन। यहाँ पर क्या लिखा है? मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है। तो डरना किससे है? अपने खुदावंद, अपने खुदा से, जिसने हमें पैदा किया है, जिसने हमें बनाया है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जिसने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह कुर्बान किया है। जब हम उसका डर अपनी जिंदगियों के अंदर ले आते हैं तो फिर हम क्या है? खुदा के मुबारक लोग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे पास में बयान किया गया है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो क्या करेगा?
मुसीबत में पड़ेगा, जब हमारा दिल सख्त हो जाता है, जब हम दुनियादारी की ख्वाहिशों के अंदर फंस जाते हैं, जब हम हमारे अंदर लालच आ जाता है, जब हम बदी की तरफ माइल होते हैं, जब गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर बढ़ जाता है, तो फिर कभी ना सोचे कि आप मुबारक है, बल्कि आप उन लानतों में शामिल हो गए जो खुदा ने हम पर नाज़िल फरमाई है कि अगर तू इस कलाम पर अमल ना करेगा तो वो सारी लानतें जो मिस्रियों पर भेजी मैं तुझ पर भी भेजूंगा। जहां पर कलामे खुदा ये फरमाता है, वहां पर खुदा ये चाहता है कि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। खुदा हलाक करने से राजी नहीं होता, खुदा किसी को मार डालने से राजी नहीं होता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि खुदा चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है कि हर एक जिंदगी जो है वो अपने गुनाहों से तौबा करे, खुदा के कलाम की तरफ रुजू लेकर आए। जब हम अपने आप को खुदा के ताबिया कर देते हैं तो फिर खुदा जो है वो किसी चीज का हमें मुहताज नहीं होने देता। मेरे अजीजों, खुदा वादों का खुदा है। खुदा जो है वो अपने कलाम को कसरत से नाज़िल करके वो हमारी जिंदगियों में खुशी और शादमानी को नाज़िल करना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपने आप को उस खुदा के खौफ में रखकर जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। जब खुदा का खौफ मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होगा तो फिर हमें एक दूसरे का एहसास होगा, फिर हम एक दूसरे के खुशी वक्त एक दूसरे के दुख व सुख में हम शामिल होने वाले बनेंगे। मेरे अजीजों, हमें ईमान के साथ जो है वो खुदा की हजूरी में खड़े होने की जरूरत है। हमें ईमान से खुदा से मांगने की जरूरत है, क्योंकि जब हम ईमान से मांगते हैं तो हमारा खुदा हमें अता करता। हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में लिखा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमारा खुदा जो है वो दरवाजे को खोलने की कुदरत रखता है। बल्कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी का दरवाजा तो मैं हूं, जिंदगी की रोटी तो मैं हूं, जिंदगी का पानी तो मैं हूं। जब सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह है तो क्यों ना हम एक ही का दामन पकड़ ले ताकि हम सारी बरकत को रिसीव कर सके। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम यीशु मसीह को कबूल कर लेंगे तो फिर हम मुहताज नहीं रहेंगे, बल्कि खुदा हमारी जिंदगियों को खुशी शादमानी से भर देगा, और खुदा जो है वो हमारे घरानों के अंदर बरकत और सलामती को नाज़िल करेगा। आमीन। मैं गवाही के तौर पर बताना चाहता हूं कि हमारे अब्बू जो थे वो 2 भाई थे, लेकिन आगे जब उनकी औलाद हुई हमारे ताया की, तो उनकी बेटियां जो थी उनके घरों में तो औलाद थी, लेकिन बेटों के घर के अंदर बड़े बेटे के सिर्फ 3 बेटियां हुई, जिनमें से 2 मर गई और एक उनके पास थी, लेकिन वो भी ज़हनी तौर पर इतनी अच्छी नहीं थी। तो बताने का मकसद ये है कि उनकी नस्ल भी आगे ना बढ़ सके। जब तो मेरी शादी हुई तो मेरे पास भी आप जानते हैं एक बेटी है, लेकिन आगे जो है वो जैसे खुदा को मंजूर था, लेकिन जब छोटे भाई की शादी हुई तो मैंने देखा कि वहां पर भी हमें कुछ ना उम्मीदी नजर आ रही थी। तो मैंने क्या किया, रात के पैरों में अपने खुदा के आगे मैं सजदे में झुककर उनके लिए दुआ करने लगा। मैंने कहा, खुदावंद देख, तूने जो कुछ हमें दिया है ये तेरी तरफ से है, तो अगर मेरे भाई की नस्ल बढ़ती है तो हमारे खानदान की नस्ल बढ़ेगी। तो खुदावंद तू इन्हें सरफराज कर, और निशान ये हो कि वो बेटा हो। तो खुदा ने उन्हें पहला बेटा दिया। हालेलुया। और आज रात जो थी उसके अंदर अब खुदा ने उन्हें बेटी दी है। आज इसीलिए वो चर्च भी नहीं है बेटी दी है, तो वो सारे रात को 3-4 बज गए थे, तो इसलिए वो सारे घर में अभी उठ रहे थे। तो मैंने कहा कि चर्च लेट ना हो जाए, तो मैं फिर उनको छोड़ा है कि चलो अगले संडे वो सब आ जाएंगे। तो इसलिए जब हम खुदा के कलाम पर तवक्कुल करते हैं तो खुदा जो है वो कभी भी अपना हाथ हमसे पीछे नहीं रखता। खुदा हमें बरकत देना चाहता है, वो बढ़ाना चाहता है, सरफराज करना चाहता है, लेकिन क्या है कि हम खुदा से बरकत लेना जानते ही नहीं। ये नहीं कि हम उससे बरकत नहीं लेना चाहते,
हम बरकत लेना चाहते हैं, लेकिन हम तरीकेकार को नहीं जानते कि बरकत हमने जो लेनी है वो कैसे लेनी है। तो जब हम खुदा के साथ वफादार हो जाते हैं, खुदा के आगे झुक जाते हैं और रात के पैरों में उसकी हजूरी में सजदा नुगो कर उससे मांगते हैं, तो खुदा के कलाम में क्या अभी हमने देखा, क्या लिखा है कि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। हालेलुया। आप ईमान से मांग कर देखें, अपने घर के अंदर रात के पैरों में जब खुदा मिल सकता है, ठंडे पैर के अंदर आप उसकी हजूरी में झुकना शुरू कर दे। मैं कहता हूँ आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा आपकी आवाज के वसी, आपके ईमान के वसी खुदा आपको घर बैठे ही बरकतों से माला माल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके कलाम में क्या लिखा है, मांगो तो तुम्हें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम मांगते तो हैं, लेकिन क्या है, हम दुनियादारी की ख्वाहिशों में फंसे हुए हैं। हम पहली बात तो ये कि हमें मांगने का तरीका ही नहीं आता। अगर हम मांगते हैं तो हम कहते हैं चलो दुआ करके देखते हैं या करवा कर देखते हैं, शायद इसी तरह ही हमारी सुनी जाए। तो वो शायद का खुदा नहीं है, वो हकीकत का खुदा है, वो ईमान का खुदा है। जब हम ईमान से मांगते हैं, जब चीज हमारे पास नहीं है, अब उसका शुक्र अदा करना शुरू करें कि खुदावंद तूने हमें दे दी है, तो वो खुदा आपके लिए मुहैया कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदा क्या चाहता है कि मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है वो मुसीबत में पड़ेगा। आज फैसला जो है वो हमारे अपने हाथ में है। हमने अगर तो मुसीबत से निकलना है, तो फिर हमें सबसे पहले एक चीज जो है वो है हमारे अंदर, वो हमारा दिल है। दिल जो है, इसके बारे में लिखा है कि दिल जो है ये सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज है और लाइलाज है। इसके इलाज को आज तक कोई भी दरियाफ्त नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि हम अगर ईमान रखते हैं कि हमने इस चर्च से दुआ करवानी है, यहां से बरकत लेनी है, तो ये दिल जो है ये हमें यहां से मोड़ेगा और कहेगा नहीं तू फलानी जगह पे चला जा, वहां पर मसला हल हो जाएगा, चाहे वहां पर भी ना हो। इसीलिए कलाम में लिखा है कि दिल क्या है, सब चीजों से ज्यादा हीलेबाज है और ला इलाज है। लेकिन जिसने अपने दिल पर कंट्रोल कर लिया वही खुदा की बादशाही का वारिस हुआ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा दिल क्या है, खुदा की मुकद्दस हैकल है। और जब इस मुकद्दस हैकल के अंदर खुदा के लिए जगह हम बनाएंगे, इसको साफ करेंगे, तो फिर क्या होगा, जब खुदा इस दिल के अंदर होगा, ये खुदा की मुकद्दस हैकल होगी, तो जो अल्फाज हमारे मुंह से निकलेंगे वो खुदा के कलाम के होंगे। हालेलुया। वो लोगों की जिंदगियों की तब्दीली का बायस बनेंगे। कौमें हमारे वसीला से सरफराज होंगी और जो कौमें जानेगी कि हम एक जिंदा खुदा को मानने वाले हैं और वो अपने लोगों को ईमान के वसीले बरकत देने की कुदरत रखता है। और अगर हम कहें कि हम तो बड़े चुप कर गुनाह कर रहे हैं, कोई हमें देखता नहीं है, तो कलाम खुदा में क्या लिखा है, जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर क्या होगी, खुदा की रहमत होगी। हालेलुया। उस खुदा के जलाल के लिए जोरदार कि हमारे गुनाह चाहे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो जाए, लेकिन क्या है, जब हम उसका इकरार कर लेते हैं तो वो कोई और चीज नहीं मांगता, वो सिर्फ हमारे होंठों की कुर्बानी मांगता है कि हम इससे इकरार करें कि हम गुनाहगार हैं, खुदा हमने गुनाह किया है, तो हमें माफ कर। तो वो माफ करने की कुदरत रखता है। आमीन। इसलिए जरूरी है कि हम जो गुनाह को छुपाते हैं हम उसको ना छुपाएं, अपने खुदा के आगे उसका इकरार करें, तो खुदा जब हमें माफ करेगा तो फिर खुदा की रहमत हम पर होगी और हम खुदा के मुबारक लोग होंगे। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, आज की सुबह जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शी है, ये इसलिए नहीं बख्शी कि आज का दिन भी हम खाए पिए ऐशी करें और रात को जो है फिर सोए आराम करें तो अगली सुबह आ जाएगी। लेकिन हम नहीं जानते कि हो सकता है कि हम चर्च से बाहर हो या यहाँ बैठे ही हमारा वक्त आ जाए तो हम अपने खुदा के पास चले जाए।
इसलिए वक्त को हमने गौर से देखना है, वक्त की कदर करनी है। वक्त को देखते हुए हमें अपने खुदा के साथ वफादार होने की जरूरत है, क्योंकि जब हम दुनियादारी के ऊपर गौर करते हैं तो कलाम की वो सारी बातें पूरी हो रही है जो कलाम खुदा मत्ती 24 बाब के अंदर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया था कि आखिरी दिनों में ये कुछ होगा। तो आज सारी दुनिया के अंदर क्या है? वबाएं हैं, काल है, मरी पड़ रही है, लोग मर रहे हैं, हलाकतें हो रही हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, माँ बाप औलाद के खिलाफ है, औलाद माँ बाप के खिलाफ है। इबादत खानों के अंदर हमारे लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, मसीह कौम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो क्या है? ये खुदा के कलाम की वो बातें हैं। लेकिन कलाम कहता है जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही खुदा की बादशाही के लायक होगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? अपने आप को ईमान के अंदर मजबूत करना है। और ईमान कैसे मजबूत होता है? लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। हालेलुया। ईमान किस चीज से पैदा होता है? सुनने से। और सुनना क्या है? मसीह का कलाम सुनना है। और जब इस कलाम को हम सुनते हैं तो फिर इससे हमारा ईमान क्या है? बढ़ता है। इस कलाम के वसीले खुदा हमारे ईमान को बढ़ाता है। तो मेरे अजीजों, इसलिए हम हर वक्त तैयार रहें कलाम को सुनने के लिए, इसको समझने के लिए, इस पर अमल करने के लिए। अगर तो हम खुदा से बरकत लेना चाहते हैं तो फिर हमें अपने दिलों को नरम करने की जरूरत है, हमें मुआफ करने की जरूरत है, हमें गिले शिकवों को छोड़ने की जरूरत है। क्योंकि खुदा नहीं चाहता कि हम जो उसका बदन है, हमारे ऊपर कोई आंच आए, कोई खराश आए, यहाँ खुदा का बदन जो है वो किसी तरह से लोगों के सामने बदनामी का बायस ठहरे। क्योंकि खुदा पाक है तो इसलिए जरूरी है कि उसका बदन भी बेऐब और पाक होना चाहिए। अगर हम मसीह के लोग हैं तो फिर हमें अपने आप को मसीह की मानद बनाने की जरूरत है, अपने गुनाह का इकरार करने की जरूरत है, अपने खुदा के आगे अपने गुनाह को छुपाना नहीं बल्कि उसका इकरार करके उसको तर्क करना है। तो फिर देखेंगे खुदा की रहमत आप पर, आपके घरानों पर होती है कि नहीं। आप खुद गवाहियां देंगे कि खुदा ने आपके लिए क्या क्या काम किया है। हालेलुया। मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये किसके वसीले है? उस खुदा के कलाम के वसीले है जो अपने कलाम के वसीले उठा खड़ा करता। हालेलुया। वो मेरे अजीजों, जब आप ईमान से मांगते हैं, शक नहीं करते, तो फिर खुदा वो सारी बरकतें आपको देता है जो आपके पास नहीं होती। खुदा औलाद देता है, खुदा जिंदगी की अच्छी अच्छी आराइशों से आरास्ता करता है, खुदा दुनियादारी की चीजों के अलावा हमें रूहानी बरकत से भी नवाजता है। लेकिन जरूरी है कि हमें उससे बरकत लेने के लिए अपने आप को उसके ताबिया करने की जरूरत है। हम दुनियावी तौर पर देखें, अगर हमारा कोई मालिक है जिसके साथ हम काम करते हैं, अगर तो हम उसके ताबिया हो जाएं और वो हमें आवाज दे और आगे से हम जी सर कह के उसको जवाब दें और वो उसकी जुबान पर आधे अल्फाज निकले और हम उसका काम करने के लिए तैयार हो जाए, तो वो लोगों को भी बताएगा कि ये मेरा मुलाजिम जो है बड़ा अच्छा है और वो आपके हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन अगर मुलाजिम जो है, अगर उसका मालिक उसे बुलाता है, वो उसकी नाफरमानी करता है, तो वो फिर उससे रुसवाई और बदनामी के अलावा कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो इसलिए खुदा क्या है? हमारा मालिक है, उसने हमें बनाया है, उसने हमारे अंदर नथनों के अंदर जिंदगी का दम फूंका है, वो हमसे मोहब्बत करता है, प्यार करता है और वो चाहता है कि हम उसके ताबिया हो जाए। जिस तरह हम दुनिया के मालिकों के ताबिया हैं, इसी उससे कहीं बढ़कर हमें अपने खुदा, अपने हकीकी मालिक की ताबेदारी करने की जरूरत है। दुआ में ठहरने की, रोजा रखने की, उसकी हजूरी में वक्त गुजारने की। तो जब हम उसके साथ वफादार हो जाएंगे तो फिर खुदा क्या करेगा? वो हमें जिंदगी की अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करेगा, फिर वो हमें किसी भी चीज का मुहताज नहीं होने देगा। तो आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर उस रब पाक का शुक्र अदा करें जो हमें जिंदगी की अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजना चाहता है, जो ये कहता है कि तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा,
बहन शीजा के साथ मिलकर हम दुआ करें, कलाम की शुक्रगुजारी। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा कुदस, खुदा पाक, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी सताइश करते हैं आज के ज़िंदगी बख्श खूबसूरत कलाम के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया। अब आप हम इसके वसीला से 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल लेकर आए। और खुदा पाक, खुदा अच्छी कलाम के वसीला से हम अपनी फैमिली को, इन ज़िंदगियों को, बहुत से लोगों को जीने का इम्तियाज़ हासिल करें। और खुदा पाक, खुदा आज के कलाम के वसीला से तुम्हें बरकत पर बरकत देना, हमें अपने जलाल से, अपने रूह की आग से, अपने रूह के मसा से भरना खुदा पाक, खुदा और इस कलाम के वसीला से हमें बरकत देना। और अब आप आज के कलाम के वसीला से हम अपनी ज़िंदगियों को बदल सके और तुझसे डरने और कांपने वाले बने, तेरे कलाम पर अमल करने वाले बन जाए खुदा पाक, खुदा तो हमें बरकत पर बरकत देना, छूना पार करना, बड़ी बरकत देना, जो कुछ मांगा सो पारी हम सिया नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम इसी तरह अपनी मीटिंग का आखिरी गीत गाएंगे, इसके दरमियान अपने हदीस असलात शुक्रगुजारियाँ क़याम के हुज़ूर पेश करेंगे। रहेगा नाम सदा दीकर मसीहा, रहेगा नाम सदा दीकर मसीहा, रहेगा रहेगा
ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ خدا کے آگے جھکائیں، خالی کریں اور اس سے آج برکت کو رسید کریں۔ قدوس زندہ آسمانی جلالی خدا، بحر و بر کے بنانے والے کل کائنات کے وارث، فدیہ دینے والے رب، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس قیمتی موقع کے لیے، اس لمحہ کے لیے۔ خداوند تو نے بخش دیا تاکہ تیرے لوگ تیرے گھر میں آ کر تو اس سے برکت کو رسید کر سکیں۔ جتنی جانیں تیری حضوری کے اندر ہے، تو ایک ایک پر اپنے ہاتھ کو بڑھا، انہیں چھو اور بلیس کر۔ تیرا روح القدس ایک ایک زندگی میں کام کرے، ان کے بندھن، ان کے جوئے یسوع مسیح ناصری کے نام سے ٹوٹ جائے۔ ہر طرح کی بیماریوں کو، ہر طرح کی کمزوریوں کو باندھتے ہیں یسوع کے نام سے، اور ہر طرح کے ابلیس کے منصوبوں کو فیل کرتے ہیں یسوع کے نام سے۔ اور جو درخواستیں تیری حضوری میں ہیں، جنہیں تو نے حل کر دیا، تیرا شکر کرتے ہیں۔ جو رہتے ہیں ان پر تیری برکت چاہتے ہیں تاکہ تیرا آسمان کھلے، تیرے لوگ برکت کو رسید کریں اور سارا جلال یسوع نام کو ملے۔ یہوہ پاک خدا، جتنے گھرانے تیری حضوری میں ہیں، میں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ جو آج کسی سبب سے نہیں آ سکے، تو ان کے دلوں میں اپنے کلام کی چوٹ کو لگا تاکہ وہ بھی تیرے گھر کی طرف لوٹ کر آئے اور تیرا گھر ہمیشہ تیرے لوگوں سے بھرا رہے اور جلال یسوع نام پائے۔ خداوند تو سارے ماحول میں ہمارے ساتھ رہا، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خداوند تیرے پاک روح نے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھا، ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ اور جتنے ہمیں جان اولیفیڈ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، خداوند خدا، ان سب کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ ان کی بیماریاں، کمزوریاں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتے ہیں۔ بے اولاد جیسی برکت کو رسید کرے، بے روزگار روزگار پائیں۔ خداوند خدا، جو گھرانے پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے۔ اور جتنے خداوند خدا جو پر ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں، ان سب گھرانوں کے لیے ہم تیری برکت، تیری سلامتی اور تیرے فضل کو مانگتے ہیں۔ اور ان کی کوئی پریشانی کیوں نہ ہو، وہ سب تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتے ہیں۔ بس ٹیری کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی کنٹری کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اعلیٰ حکمرانوں کے لیے خدا تیری برکت چاہتے ہیں، تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے ہم تیرے فضل کو مانگتے ہیں۔ اور اسی طرح پوائنٹنگ ٹو جیسس منسٹری کے لیے ہم تیری برکت چاہتے ہیں۔ یہ منسٹری تیرے جلال کے لیے آگے بڑھے اور روحوں کو جیتنے کا امتیاز حاصل کرے۔ میں اپنے گھرانے کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں، تو نے خدا ایک بار پھر ہمارے گھرانے کو برکت دی ہے، ہم تیری ستائش کرتے ہیں۔ تیرا شکر ہو، تیری ستائش ہو، مسیح خدا کے وسیلہ سے آمین۔ اے ہمارے باپ جو آسمان میں، تیرا نام پاک ہونا چاہیے، تیری بات تیری بات جیسے آسمان پر زمین پر روز کی روٹی آج ہمیں بخش۔ جس ہم قرض معاف کرتے ہیں تو ہمیں قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لائے بلکہ برائی سے بچا، تو بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت حاصل کرانے دنیا کے تم ایمانداروں کے ساتھ اصل لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتے رہے۔ آمین۔